इस पूरे 3 सफ़ों के ऊपर मबनी डॉक्यूमेंट में कहाँ पे लिखा है कि डोनाल्ड लू ने असद मजीद पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये कहा हो कि फौरी तौर पर इस वज़ीर आज़म को उतार दिया जाए। इस कहानी के ज़रिए से 2 मकासद हासिल करने की कोशिश की, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरार पैदा करने की इस मौके पे, और दूसरी तरफ इस नकदा कोका की तहरीक के अंदर कोई आखिरी दफ़ा जान डालने की कोशिश की। नकदा कोका की जो जुराइम की दुनिया है उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए उसने 4 महीने 6 महीने के लिए मुंह बंद कर दिया उन लोगों का जो हर वक्त इनको क्रिटिसाइज किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। हस्बे साबिक 2 इश्यूज़ हैं और एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक इश्यूज़ तो आपका जनाब कल जो तमाशा मोटरवे के ऊपर और 26 नंबर चुंगी के ऊपर ना इन नून वज़ीर आला न कम्मे न खट्टू न अहल न मुराद न पुख्ता वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जो रचाया, उसके हवाले से कुछ मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। और दूसरा इशू जो इंटरनेशनल साइफ़र वाला इशू, पिछले वीलॉग में मैंने कुछ इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ आपके सामने कुछ बातें रखूँगा और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। अब सूरत हाल ये है कि ये जो साइफ़र वाला इशू है, ये मैं ये समझता हूँ कि एक डेड होने वाली तहरीक, ख़त्म हो जाने वाली तहरीक, उसमें जान पैदा करने की एक आखिरी कोशिश थी। मोमबत्ती और दिया, ये 2 जब जल रहे हो ना और जलते जलते अपने एंड पे पहुंच जाएं, तो ख़त्म होने से पहले ना पूरी फड़फड़ाहट के साथ और पूरी ज़ोर और वलवले के साथ और पूरी जान के साथ जनाब वो एक दफ़ा जलते हैं और फिर साथ ही ठोस और ठोस हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक पहलू भी है और ये एक हकीकत है। एग्जैक्टली इसी तरह अब ये सारी की सारी नकदा कोका की तहरीक डेड हुई है, डीमोरलाइज हुई है। जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, उसके ऐन मुतरादिफ लोग बदज़न हैं, लीडरशिप से बदज़न है, बानी तहरीक इंसाफ के बयानिए से लोग मुतनफ़र हो गए। आम पब्लिक तो कम अज़ कम, आम कारकुन के हर वक्त का जनाब रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदालत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनाब भौंका भौंकी, हर वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर और सोसाइटी के अंदर मारा मारी, छीना छपटी, ताइफल बलूकी, एक दूसरे की गर्दन पकड़ना, एक दूसरे के गले काटना, सियासी हवाले से, अल्फाज के ज़रिए से, कलमात के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से, ये सारी चीज़ें देख के लोगों को समझ आ गई कि ये रॉन्ग नंबर है। अब लोग पीछे हट गए। बाकी जो सेकेंड इन कमांड लीडरशिप थी उसको भी समझ आ गया कि यार ये हमें गलत तरीके से दहशतगर्द बना रहा है, ये अपने मफादात के लिए अपनी 1.5 पाव जनाब बोटी के लिए हमारी पूरी भैंस जो है ना उसको ज़िबा करवाने लगा हुआ है, और ये हर वक्त हमें लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद खूनरेज़ी, रियासत से टकराओ, पुलिस से टकराओ, इंतज़ामिया से टकराओ, मुखालफिन से टकराओ की तरफ लेके जाता है। वो भी पिछले तकरीबन कोई जनाब 1.5 साल से ठंडे हो गए। उन्होंने भी कहा भाईजान ये अब हमारी तौबा। अब सूरत हाल ये है कि उसमें जान डालने के लिए उस तहरीक में आपके रेन ग्रिम नामी एक यहूदी, एक सहूनी, एक ज़ायनिस्ट, उसकी जनाब ये वेबसाइट कह लो, उसकी जनाब आप मीडिया अकाउंट कह लो, सोशल मीडिया का ड्रॉप साइट, उसके ऊपर जनाब आपकी साइफ़र की कापी अपलोड की गई कि ये साइफ़र की कापी है। हालांकि हकीकत यह है, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा कि अगर सच भी मान लिया जाए ना इस साइफ़र की कापी को, तो जनाब साइफ़र की कापियाँ 6 आई थी, जिसमें से एक कापी गुमी थी, मिसप्लेस हुई थी। वो आपकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बानी तहरीक इंसाफ के ज़रिए से हुई थी, और जिसका एतराफ़ वो कई इंटरव्यूज़ के अंदर कर चुके हैं कि मेरे से वो कापी मिसप्लेस हुई है। तो इसका मतलब है ये कापी तो फिर उस यहूदी रेन ग्रिम नामी बंदे के पास अगर आई है तो फिर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से आई, उसकी ग्रुप की तरफ से आई,
उसके धड़े की तरफ से आई, उसके ग्रोह की तरफ से आई ना, तो ये भी नीली सजाए मौत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो अगर सच भी मान लिया जाए कि हाँ जनाब ये वही कापी है, तो फिर तो जनाब ये तो फटे फाए चाड़ने लगे हुए हैं जनाब बानी तहरीक इंसाफ को। ये तो उनको जनाब डेथ प्लेंटी की तरफ लेके जा रहे हैं, डेथ सेंटेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इसको सच भी मान लिया जाए, इस पूरे 3 सफ़ों के ऊपर मबनी डॉक्यूमेंट में कहाँ पे लिखा है कि डोनाल्ड लू ने असद मजीद पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये कहा हो और असद मजीद ने आगे ये बयान किया हो कि मुझे डॉन ने ये कहा कि जनाब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का ये हुक्म है और ये ऑर्डर है कि फौरी तौर पर इस वज़ीर आज़म को उतार दिया जाए, जो वज़ीर आज़म हमारी बात नहीं मान रहा और रशिया का दौरा कर रहा है और फलां, और इसको फ़ौरन उतारा जाए, ये हमारा ऑर्डर है। और उस सिलसिले में हमने अपोजिशन को तैयार किया और अपोजिशन जनाब तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही है। और वो तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ने कोई रुकावट खड़ी की और जनाब उसका बानी तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का साथ दिया उसके ऑफिस का, तो फिर जनाब बुरे नताइज भुगतने को तैयार हो जाए और पत्थरों के दौर में जाने को तैयार हो जाए। कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वर्ड इस पूरी तहरीर के अंदर जो इन्होंने अपनी तरफ से जिसके ऊपर ये दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डालने लगे हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला नॉट एट ऑल। तो भाई किस बात की तुम खुशियां मनाने लगे हो? किस बात पे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर तुम बानी तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर हीरो बनाकर, फरिश्ता बनाकर, अल्लाह का वली बनाकर, गौस कुतुब और कलंदर बनाकर तुम पेश करने लगे हो? यार खुदा का खौफ खाओ, इनकी मत भरी हुई है। लेकिन साइफर के हवाले से एक बात बड़ी क्लियर है कि 7 मार्च को साइफर जारी हुआ, तहरीक एतमाद तो उससे 25 दिन पहले लॉन्च हो गई थी। अब आप बताएं, अगर साइफर के आने के बाद तहरीक अदम एतमाद लॉन्च हुई होती तो तब तो आप कह सकते थे कि साइफर आया और उस साइफर के अंदर जनाब प्रॉपर बता दिया गया कि हम लेकर आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के ज़रिए से, खबरदार किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी फ़ौज ने और किसी ISI ने उसको नाकाम बनाने की कोशिश की। ओ भाई वो तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो 1.5 महीना पहले, फरवरी के पहले हफ्ते में जनाब प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया था कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और अपने नंबर पूरे 172 करने के बाद वो सारी चीज़ हो रही थी। तो ये भी सारे का सारा टोपी ड्रामा क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि साइफर के हवाले से एक सबसे अहम पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। आप अप्रैल 2022 से लेके आज तक बानी तहरीक इंसाफ के अपने मुंह से, छोड़े किसी शाह महमूद कुरैशी साहब के या किसी असद उमर साहब के या किसी दूसरे तीसरे चौथे या 5वें शख्स की या किसी न्यूट्रल या किसी पार्शियल या किसी इम्पार्शियल, छोड़ दे सबको, बानी तहरीक इंसाफ के अपने मुंह से पिछले 4 सालों में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा आपको क्या नज़र आएगा? पहला 1-1.5 महीना अमेरिका ने हमारी हुकूमत कराई, फिर उससे अगले 2-3 महीने जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत कराई, फिर उससे अगले 2-3 महीने नवाज शरीफ ने हमारी हुकूमत कराई, फिर उससे अगले 2-4 महीने मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत कराई। वो किसी जगह तुम टिकते ही नहीं हो। वो खुदा के बंदे, वो कहते हैं ना, ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, मुहावरा है उर्दू का। वो इनसे पूछो यार तुम्हारा कौन सा कौल सच्चा, तुम्हारी कौन सी जबान सच्ची, तुम्हारा कौन सा दावा सच्चा। कभी तुम किसको कहते हो, कभी किसको कहते हो, कभी उसको कहते हो, कभी उसको कहते हो। तो किसी एक जगह तो कायम रहो। फिर तुमने 1.5 महीने बाद, मैंने पिछले वीलॉग में कहा मैं आई विटनेस हूं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुझे डायरेक्ट ज़ाती तौर पर समझाया कि खबरदार अब जनाब अमेरिका का नाम नहीं लेना, अब साइफर की बात नहीं करनी किसी टॉक शो में, किसी मीडिया टॉक में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खबरदार। क्योंकि अब हम अमेरिका को राज़ी कर रहे हैं। हमने जनाब लॉबिंग फर्म हायर कर ली है
और लॉबिंग फर्म वो डेविड फेंटन को नामी बंदा था, जो इंतहाई पाकिस्तान का मुखालिफ और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का मुखालिफ, नामी गिरामी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाना, पहचाना और गर्दाना जाता है। उस उल्लू के पट्टे को जनाब आप अपना लॉबियस्ट, तो आप खुद बताओ कि वो क्या करेगा पाकिस्तान के हवाले से। तो जनाब ये पूरे का पूरा ड्रामा इन्होंने उस मरती हुई तहरीक के अंदर एक रूह फूंकने के लिए, और फिर बिल्कुल उसके साथ ही इन्होंने जनाब सोहेल अफरीदी के ज़रिए से जनाब एक कल वाला इवेंट रख लिया कि पहले उसको अपलोड किया और उसके बाद इन्होंने लुड़ियाँ डाली और पूरी सोशल मीडिया पे कहा ओहो अब हमारे पास तुरप का पता आ गया है, अब हम जनाब बाहर निकलेंगे, लोगों को समझ आ गई है एब्सोल्युटली नॉट क्या थी और क्या नहीं थी। क्या ड्रामेबाजियाँ, दो नंबरियाँ, चक्करबाजियाँ, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। ये कि अब ये सर छुपाते फिर रहे हैं जब पता चल गया कि ये इनकी अपनी अलीमा बाजी और जबरान इलियास ने तमाम यहूदी जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ नेटवर्क के ज़रिए से ये आखिरी अटैम्प्ट की ड्रॉप साइड वाली क्यों की। अब इसकी कहानी सुन लें, आखिरी हकीकत इस इशू के हवाले से। बुनियादी तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जा रहा है ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में, और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, एज अ सालिस, एज अ आर्बिट्रेटर, एज अ जरगोई, वो जो अपना किरदार अदा कर रहा है और जिस उस किरदार को अप्रिशिएट पूरी दुनिया कर रही है, हर मुल्क कर रहा है, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, एशिया, रशिया, चाइना, हर मुल्क, अरब ममालिक, खलीजी ममालिक और ख़ुसूसन अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अमेरिका का और पाकिस्तान का वो रिलेशन डिस्टर्ब करने के लिए अलीमा बाजी जैसी अय्यार बाजी ने, मक्कार बाजी ने, फफन कुटनी ने, उसने जबरान इलियास के ज़रिए से और अपनी तमाम सहूनी नेटवर्क के ज़रिए से, क्योंकि इजराइल को ये पसंद नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप पॉजिटिव आगे की तरफ जाए, इजराइल को ये पसंद नहीं है और यहूदी कम्युनिटी को और ज़ायनिस्ट को कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों हर वक्त पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूटे, वो चाहते हैं कि ये आपस का ताल्लुक़ टूटे, वो चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो एक खूबसूरत एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है, जिसको एक्नॉलेज कर रहा है अमेरिका, उठते बैठते उसकी जनाब पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये चीज़ ख़त्म हो, उन्होंने अलीमा बाजी और जबरान इलियास के ज़रिए से उन ज़ायनिस्ट ने और सहूनियों ने और इजराइली नेटवर्क ने ये नकब लगाने की कोशिश की, इस ड्रॉप साइट को इस्तेमाल करके, ये नाम नहाद जनाब कापी अपलोड करके। ये है पूरी कहानी। इस कहानी के ज़रिए से दो मकासद हासिल करने की कोशिश की, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरार पैदा करने की इस मौके पे, और दूसरी तरफ इस नकदा कोका की तहरीक के अंदर कोई आखिरी दफ़ा जान डालने की कोशिश की। दोनों नाकाम हो गए, दोनों में नामुराद हो गए, दोनों में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, दोनों में इनका मुंह काला हुआ। तो ये जनाब टोटल आपकी साइफर की कहानी थी। अब ये अपना चेहरा छुपाए फिर रहे हैं। इसी साइफर की लीक के बहाने इन्होंने आखिरी अटेम्प्ट की, जो आज का दूसरा इशू है मेरा डोमेस्टिक, इन्होंने अपनी तरफ से जान पैदा की, सोशल मीडिया पे ये आई कॉपी बज़ाहिरन लीक होके, इन्होंने कहा ये देखो साबित हो गया। हालांकि कोई ऐसी तहरीर, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐसा मुतालबा डोनाल्ड लू की तरफ से या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से असद मजीद ने बयान नहीं किया, उसके बावजूद इन्होंने उसको बुनियाद बनाया, पूरे पाकिस्तान के अंदर दोबारा लुड़ियाँ डाली, दोबारा जनाब घरों में बैठ के नकदा कोका के ऊपर जनाब डिस्को डांस, बेले डांस, लुंगी डांस, सारा कुछ कर करा के इन्होंने मंगल के बहाने, अलीमा बाजी ने कहा अब ज़रा जान पैदा हो गई है, एक नया खून आ गया है, नई जनाब जिसे कहते हैं ना कि कुमक आ गई है, नया हौसला, नया वलवला आ गया है। इन्होंने जनाब सोहेल अफरीदी को कहा ले आओ अपना जुलूस, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके KPK के पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको बड़े अच्छे तरीके से रास्ता दिया कि आप चक्री
इंटरचेंज के ज़रिए से आप अडियाला रोड से होते हुए आप पहुँच जाएँ जनाब वहाँ पर। जो आपने एहतजाज करना है, जो आपने वहाँ पे आना है, जो आप वहाँ पे जनाब मीडिया कवरेज करनी है, इन्होंने क्या किया, जान के रियासत से पंगा करने के लिए, जो इनकी आदत है फ्रॉम डे फर्स्ट से 4 सालों से, इन्होंने जो तयशुदा कमिटमेंट थी इंतज़ामिया के साथ, चक्री रोड के ज़रिए से जाने के बजाय ये 26 नंबर यूनियन को, 26 नंबर चुंगी के पे आ गए, जीटी रोड और मोटरवे के मिलाप पे। वहाँ पे फिर जो इन्होंने दादी वेड़ा मासी वेड़ा लगाया, वो 30 40 50 गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, उस पे आके, लेकिन वहाँ से जितना झूठ बोल सकते थे इन्होंने भूला, जितने झूठी कवरेज कर सकते थे, जितने अपने मीडिया चैनल्स, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से जनाब मिसगाइड कर सकते थे पाकिस्तान की आवाम को भी और अपने वोटर्स को भी, वो इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद नाकाम और नामुराद होकर वहाँ से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले कि ऐन मुतरादिफ जनाब वहाँ से दफ़ा हो गए। ये टोटल कहानी इनकी क्यों करते हैं जाए। आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने कि यार ये हर 3-4 महीने बाद KPK का हर वज़ीर आला और इनकी लीडरशिप ऐसा एक्ट क्यों करती है कि जिसमें खुरेजी भी होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, टकराव भी होता है, दहशतगर्दी भी होती है, रियासती अदारे और हुकूमत की और रियासत की रिट को चैलेंज भी किया जाता है। क्यों करते हैं ये सर? उसकी वजह बड़ी साफ सी है। वो बड़ा मशहूर एक डायलॉग है कि जुराइम की दुनिया में आता बंदा अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाता अपनी मर्ज़ी से नहीं है, छोड़ता अपनी मर्ज़ी से नहीं है। ये जो नकदा कोका की तहरीक है, ये बानी तहरीक इंसाफ ने जो अप्रैल 2022 से शुरू की, टकराव की, लड़ाई की, झगड़े की, दंगे की, फसाद की, दहशतगर्दी की, रियासत और अपने मुखालफीन, अफवाज पाकिस्तान और इन अदालत पाकिस्तान और इनके मलाइन करने के हवाले से, इनको अपनी तरफ से बज़ाहिरन रिग्रेट और रिप्रोच करने के हवाले से और विलिफाई करने के हवाले से या बज़ाहिरन गंदा करने के हवाले से जो इन्होंने एक तहरीक अप्रैल 2022 से शुरू की, ये जुराइम की दुनिया का, सियासी जुराइम की दुनिया का वो गढ़ है, वो दलदल है कि इसमें बंदा आता तो अपनी मर्ज़ी से है लेकिन फिर जा नहीं पाता अपनी मर्ज़ी से। उसमें भी फिर जो KPK की हुकूमत और इनके MNA MPA जो इनके प्लेटफॉर्म से बन गए हैं, ये बन तो गए हैं, ये वज़ीर आला बन जाते हैं, स्पीकर असम्बली बन जाते हैं, अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, MNA MPA सेंटर तो ये बन गए, लेकिन अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनको उस सियासी जुराइम की दुनिया जो बानी तहरीक इंसाफ ने आज से 4 साल पहले से जनाब यहाँ पे कायम की हुई अपनी पार्टी के नाम पे, नगदा कोका की तहरीक के नाम पे, उसमें सरवाइव करने के लिए उन्हें ये रवैये इख्तियार करने पड़ते हैं। जब वो 2 महीने 3 महीने या 1 महीना थोड़ा सा खामोशी के साथ पॉजिटिव सियासत करने की कोशिश करते हैं या अपनी MNA MPA शिप या अपनी KPK की हुकूमत की जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी इन जिम्मेदारियों को, रियल जिम्मेदारियों को, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, सूबे की फलाह बहबूद के लिए, सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन व अमान को कायम करने के लिए, तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, तजारत, रोज़गार, महंगाई के खात्मे के हवाले से जब वो कोई काम करने लगते हैं और बिल्कुल पॉजिटिवली चलने लगते हैं, तो फिर जनाब इसी सियासी जुराइम की दुनिया, इस नगदा कोका के तहरीक के माहौल के अंदर इनके अपने, इनको सोशल मीडिया पे गालियां देना शुरू करते हैं, इनके अपने, इनको गली मोहल्लों के अंदर इनके एक्टिविस्ट इनको माँ बहन की नंगी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ देते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इनको टाउट कहते हैं, इनको गद्दार कहते हैं, इनको जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडर हैंड डील करने वाला कहते हैं, फ़ौज के पेरोल पे काम करने वाला कहते हैं, क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाते। अब फिर क्या होता है, फिर जनाब अलीमा बाजी की तरफ से डंडा आता है, फिर अलीमा बाजी एक डमी किस्म की नया वज़ीर आला, नई हुकूमत बनाने का एक फिलर छोड़ती है। फिर जनाब होता क्या है कि ये सारे के सारे एक दफ़ा फिर घबरा कर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इस नगदा कोका की तहरीक में ये फिर कोई ना कोई अटेम्प्ट हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद ये ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी करने में कोई कामयाब होना इनका जनाब अज़म नहीं होता, कामयाबी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम कामयाब हो जाए। जैसे कल इसने कहा कि मैं अस्पताल, अशफा अस्पताल पहुंचा कर दम लूंगा जब ये KPK से निकला,
अब क्या आपका क्या ख्याल है, ये पॉसिबल था कि वो 50-60 गाड़ियाँ या 5,000 गाड़ियाँ या 5 लाख गाड़ियाँ भी ले आए और ला के एक 21वीं सदी के अंदर एक एटमी ताकत मुल्क के रूल्स एंड कानून को वायलेट करके वो किसी जेल से किसी बंदे को छुड़ा कर इस तरह ला सकता है? मेक पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन उसने एक डायलॉग मार दिया, उसने कहा मैं लाऊंगा। उसको पता था मैंने इस पे कामयाब नहीं होना, उसको पता है मैंने इस पे मुझे सक्सेस नहीं मिलनी, लेकिन आवाम के जज्बात से खेल लिया, कारकुनान के जज्बात से खेल लिया। और सबसे अहम बात, जो पार्टी की सियासी जुराइम की दुनिया, नकदा कोका की जो जुराइम की दुनिया है, उसके अंदर सरवाइव करने के लिए उसने 4 महीने 6 महीने के लिए मुंह बंद कर दिया उन लोगों का जो हर वक्त इनको क्रिटिसाइज किया करते थे। ये है टोटल कहानी कल के इस पूरे इवेंट की। अब इन्होंने एक एग्रेसिव किस्म की मारा मारी और जनाब पुलिस अफसरान के साथ टकराव, इंतजामिया के साथ टकराव करके जस्टिफिकेशन दे दी अलीमा बाजी को, और उनके ज़रिए से दाएं बाएं से जनाब पुलिस जेल के मुलाजमीन के ज़रिए से इतला पहुंच जाएगी बानी तहरीक इंसाफ को, यार क्या एक्टिविटी की है KPK हुकूमत ने और KPK के वज़ीर आला ने, वो सुकून में आ जाएगा 2-4 महीने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव था सुहेल आफरीदी और उसकी पूरी टीम का कि 6 महीने के लिए इनका मुंह बंद करो, अलीमा बाजी का भी और बानी तहरीक इंसाफ जो अंदर बैठे हुए हैं उनका भी। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये कहानियां चल रही हैं। अवाम को भी बेवकूफ़ बनाओ, कारकुनान को भी बेवकूफ़ बनाओ, पार्टी की लीडरशिप को भी बेवकूफ़ बनाओ। तो जनाब इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो एक चीज़ इंतहाई नेगेटिव आई, जो जाते जाते मैं कर दूँ, सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद के एक SHO को कहा कि तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, तुम रास्ता रोक रहे हो। हमारा रास्ता रोकने से इसका दूसरा मफहूम क्या है? हमारा रास्ता रोकोगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। हू द हेल आर यू? 2 टके के 3rd क्लास तू पाकिस्तान तोड़ेगा? बेशरम आदमी। यही तेरा जनाब लीडर कहता था, जो यही तेरा कल्ट कहता था, उसकी दिल की ख्वाहिश है, उसके पीछे जो चीफ पैटर्न और चीफ मास्टर्स हैं उनके, इजराइल और इंडिया, उन्होंने तुम्हें पॉलिसी दी हुई थी और तुम वो लेके, वो बेशरम आदमी, बेढंगे आदमी, बदनस्ल और बदफितरत आदमी, तुम सरेआम लोगों को कहते हो कि अगर हमारा रास्ता रोकोगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देगी पाकिस्तान की आवाम, KPK की आवाम इंशाल्लाह। बात करने से पहले सोच लिया करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो मेरा ख्याल यही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।